लिखो फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स से क्या था, मास एक्सीलरेशन। मास का क्या था, मास का एक्सीलरेशन क्या, v/t है। इनके सब फॉर्मूला सीन्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है। और ये तो पहले से एस नहीं है, एस की जगह क्या लिख सकते हैं, एस का डायमेंशन फॉर्मूला एम यहाँ पे है, टी यहाँ पे, एल यहाँ पे, डी को कैसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन हो गया। इसको लिख दो यार, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t, ठीक है। डी को कैसे लिखोगे, एल टी इनवर्स -1। अगर यहाँ तो डायरेक्ट पुट करो, एनर्जी निकालना पड़ेगा। डी बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, एल और टी माइनस एल से, तो दोनों ऊपर जाएगा क्या होता है, एल टी इनवर्स। इसको पढ़ा जाता है एल टी इनवर्स। किसी भी चीज़ पर -1 लिखना, उसको इनवर्स के नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा एक्स इनवर्स, आदत डाल दो एक्स इनवर्स, ठीक है। अगर 2 इनवर्स को तो यहाँ पे 2 का पावर -1, ठीक है, 2 इनवर्स हो गया या फिर 2 का पावर -1, समझ रहे हैं। इसको एल टी -1 टी, पहले नीचे था ऊपर वाले को एल टी -1 फिर एल, ठीक है। एम यहाँ पे और सबको एक साथ ले, एल 1 और 2 वर्ड करना है, ठीक है। टी ऊपर -1 है, ई भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। This is our dimensional formula for energy. Energy time लिखे आता है, sorry for that mistake. Yes, ठीक है। और टाइम की जगह पर सीधा टाइम, ठीक है। अब ये है सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। मास का क्या है, कैपिटल है। एक्सेलरेशन का क्या है, इसको बोल सकते हो कितना है, एम एल स्क्वायर टी -2 एंड नीचे टी, टी के ऊपर जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। वर्टी बेसिस का डायमेंशन क्या होगा, लेट्स से दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, d/a, cos थीटा tan थीटा है d/v, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, तो दोनों तो लेंथ है ना, ठीक है, दोनों लेंथ है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशन निकालोगे तो एल और नीचे एल कट नहीं जाएगा, इसमें तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशन मीन्स इसका मतलब क्या होगा, मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
ratios are dimensionless. बोल सकते हैं can you write like this? All trigonometric ratios are dimensionless. Procedure इसको क्या करें? ठीक है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस है. डायमेंशनलेस को कैसे दिखाते हैं हम लोग? अगर कोई भी चीज डायमेंशनलेस है, ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर कोई भी चीज डायमेंशनलेस है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डायमेंशनलेस. ठीक है, डायमेंशनलेस को जिसमें m 0 हो, m का पावर 0, t का पावर 0. ठीक है, बाकी जो भी 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट क्या क्या था जल्दी बताओ. टेम्परेचर थीटा, उसका भी पावर 0 हो जाएगा. और क्या था? हार्ट. अच्छा, हार्ट टाइम ना. टाइम टाइम तो ले लिया ना, टाइम तो ले लिया हम लोग. टी टेम्परेचर ले लिया. ठीक है, और क्या था? एम्पियर था, करंट. ठीक है, करंट का भी पावर 0. ठीक है, हाँ गुड. CD का भी पावर 0, लेकिन CD की कोशिश दिखाते हैं हम लोग. CD पावर 0 भी दिखा सकते हैं या फिर J का पावर 0. लेट्स से CD पावर 0 थोड़ा सा, और मोल का पावर 0. ठीक है, लेकिन ठीक है कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है MLT के फॉर्म में. ज़्यादातर MLT के फॉर्म में दिखाया जाता है. ठीक है, अगर कोई बोले some physical quantity has dimension formula m this one क्या होगा? डायमेंशनलेस. हम क्या है? ठीक है, एंगल्स. ठीक है, नंबर्स are dimensionless. Dimensionless का मतलब क्या होगा? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्म में होगा. m0 n0 p0. इसका आगे नहीं जाना है, बहुत कम जाता है. ठीक है, उतना हम बताने के लिए बता देंगे. ठीक है, यही तक जाना. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब it expresses how and which base unit represent a physical quantity. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा बेस यूनिट आता है. ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा बेस यूनिट आता है. बेस यूनिट क्या था? M L T C D N A थीटा. Theta for conversion, A for current, N for number of poles, this one for time, this one for progression ratio, this one for length, this one for mass. ठीक है, इसमें से कौन कौन सा यूज होगा और कैसे यूज होगा ताकि फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला
with an equation. ठीक है, एक ऐसा डायमेंशन होगा जो कि इक्वेशन के साथ हो। f इज इक्वल टू व्हाट? f को क्या निकालना है? m स्क्वायर t माइनस 2 इज इट? देखो एक बार f क्या निकाला था? f का डायमेंशन ये था। हाँ गुड, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब सेम थ्रू आउट। होमोजेनियस मतलब सेम थ्रू आउट। सेम थ्रू आउट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? every term we are in a dimensional equation. Every term in a dimensional equation has same dimension formula. एक आम है और यहाँ पे दो आम। तो बताओ कितना आम? 3 आम। ठीक है, अगर यहाँ पे एक आम है और 2 इमली है, तो बताओ कितना आम? क्या जुड़ जाएगा आपस में? नहीं जुड़ेगा, बिकॉज दिस टू आर डिफरेंट। दिस टू आर डिफरेंट, बट सेम होता तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग आएंगे। वी कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट है बोले नो सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, वो बोलेगा कि सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो ml t minus 2 इज इट राइट? देखा निकाल दे। ठीक है, l t minus 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml t minus 2 और वो स्टूडेंट बोला सर इसका भी तो डायमेंशन फॉर्मूला ml t minus 2 होता है। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो क्या दोनों फॉर्मूला सेम है? नहीं, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? अगर डायमेंशन फॉर्मूला ठीक है सही हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग का इक्वेशन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला रॉन्ग हो, अगर डायमेंशन फॉर्मूला रॉन्ग हो तो हमेशा रॉन्ग होगा इक्वेशन। ठीक है, इतना जरूरी जानना है। dimensionally correct equation actually not the same, but dimensionally wrong
तो इसमें ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ए का और बी का डायमेंशन फॉर्मूला। कोई है, कोई चीज़ है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, हम लोग बी वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए कुछ है यहाँ पे, कुछ भी हो, ठीक है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, भी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? भी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 1, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? एक इक्वेशन में ये एक इक्वेशन है, उसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों टर्म है, 1 2 3, तो सबका सेम होना चाहिए। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला will be what? इसके जैसा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, तो भी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? दिस वन, इफ यू रिमेंबरिंग, तो रिमेंबर लगा दो, नहीं तो भी को एस बाई टी कर, ठीक है। ए का निकल गया, वैसे बी का निकालो, बी का निकल जाएगा किसका? हाँ, 80 - 1, जो इसका होगा वो इसका होगा, वही भी ये दोनों का होगा, तो बी टी का होगा, लेकिन बी का निकालना है। टी क्या है? टी टाइम। बी टी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? LT - 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर टी है, टी का डायमेंशन होगा टी, बी का थोड़ा सा बी रख दो, ठीक है, T - 1, ठीक है। टी इधर जाएगा, बी का डायमेंशन होगा टी इधर जाएगा, टी नीचे से चला गया, ठीक है, फिर ऊपर चला जाएगा, आया है तो किसका निकला? Find the dimension of A and B in equation दे दिया P = A plus E square upon BX। यहाँ पे E क्या है? ऑफकोर्स टाइम होगा, X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और P क्या है?